आज की इस बेहतरीन चर्चा में सभी का स्वागत है। आज एक ऐसे टॉपिक पर बात होने वाली है जो वाकई में बहुत अहम है और शायद थोड़ा सरप्राइजिंग भी। डायबिटीज़ और फलों का आपस में क्या कनेक्शन है, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अक्सर बहुत कन्फ्यूजन रहता है। जब भी डायबिटीज़ का जिक्र आता है तो सबसे पहला ख्याल यही आता है कि बस अब डाइट पर सख्त पाबंदी लग गई। लेकिन आज इस विश्लेषण में हम थोड़ा गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि क्या सच में मिठास से पूरी तरह दुश्मनी कर लेना ज़रूरी है। यहाँ हम कुछ ऐसे साइंटिफिक फैक्ट्स को समझेंगे जो ये साबित करते हैं कि फलों और ब्लड शुगर के बीच एक बढ़िया संतुलन बनाया जा सकता है। ये सिर्फ एक आम जानकारी नहीं है, बल्कि एक पूरा नया नजरिया है जहाँ सख्त पाबंदियों की जगह समझदारी भरे चुनाव पर जोर दिया गया है। डायबिटीज का नाम सुनते ही सबसे आम और सबसे बड़ा भ्रम क्या दिमाग में आता है? यही कि फलों को तो अब हमेशा के लिए ना कहना पड़ेगा। ये एक ऐसी गलतफहमी है जो न जाने कितने सालों से चली आ रही है, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। डायबिटीज होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फलों से पूरी तरह दूरी बना ली जाए। फलों में फाइबर, जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स भरे होते हैं जो शरीर के लिए किसी जादुई तत्व से कम नहीं है। तो फंडा ये नहीं है कि फलों को छोड़ दिया जाए, बल्कि असली मैजिक तो सही फलों की पहचान करने और उन्हें एक बैलेंस्ड डाइट का हिस्सा बनाने में छुपा है। तो चलिए सबसे पहले उन ग्रीन लाइट वाले फलों पर नजर डालते हैं जो पूरी तरह से सेफ हैं और शुगर को स्थिर रखने में मददगार होते हैं। ये जानकर सच में बहुत खुशी होती है कि कई फल ऐसे हैं जो न सिर्फ सुरक्षित हैं बल्कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में एक सुपर हीरो की तरह काम करते हैं। यहाँ 4 मुख्य फलों की बात की जा सकती है। सेब, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम होता है। अमरूद, जो फाइबर का एक बेहतरीन खजाना है। बेरीज, जिनमें नेचुरल शुगर कम और एंटीऑक्सीडेंट्स कूट-कूट कर भरे होते हैं। और सिट्रस फ्रूट्स यानी खट्टे फल जैसे संतरा या मौसम्बी, जो विटामिन सी और फाइबर का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। इन सभी फलों में अपनी अपनी एक खास खूबी है और यही खूबियां खून में शुगर को अचानक शूट अप होने से रोकती हैं। अब ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स आखिर किस चिड़िया का नाम है? बहुत सिंपल भाषा में समझें तो ये एक पैमाना है जो बताता है कि कोई चीज़ कितनी तेजी से ब्लड शुगर बढ़ाती है। लो जीआई वाले खाद्य पदार्थ खून में शुगर को बहुत आराम से धीरे धीरे छोड़ते हैं। सेब इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। जब कोई सेब खाता है तो उसकी मिठास खून में एकदम से ब्लास्ट नहीं करती, बल्कि धीरे धीरे घुलती है। इससे शरीर को एक स्थिर ऊर्जा मिलती है और शुगर लेवल अचानक से स्पाइक नहीं होता है। बस यही वजह है कि लो जीआई वाले फल एक सटीक और सुरक्षित स्नैक माने जाते हैं। सेब के अलावा भी और काफ़ी बेहतरीन ऑप्शंस हैं जिन पर गौर किया जा सकता है, जैसे अमरूद। अमरूद में फाइबर इतना ज़्यादा होता है कि वो पाचन को धीमा कर देता है और शुगर को अचानक बढ़ने से रोकता है। फिर आते हैं बेरीज और स्ट्रॉबेरीज। इन छोटे छोटे फलों में मिठास कम होती है और ये एंटीऑक्सीडेंट से लदे होते हैं जो शरीर की कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाते हैं। और खट्टे फलों को तो भूलना ही नहीं चाहिए। संतरे या मौसम्बी जैसे फल न सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, बल्कि इनका फाइबर इन्हें ब्लड शुगर के अनुकूल बनाता है। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि सही फल चुनने पर स्वास्थ्य को नुकसान नहीं बल्कि बेजोड़ फायदा होता है। खैर, अब तक उन फलों की बात हुई जो शुगर को स्थिर रखते हैं, लेकिन यहाँ दिमाग में एक ज़रूरी सवाल आना लाजमी है। वो कौन से फल हैं जो ब्लड शुगर को रॉकेट की तरह तेजी से ऊपर भेज सकते हैं? इस सवाल का जवाब जानना बहुत अहम है ताकि ये समझ आ सके कि कहाँ थोड़ी ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। यहाँ से शुरू होती है येलो लाइट वाली कैटेगरी, यानी वो फल जहाँ रुकना नहीं है पर थोड़ी सावधानी जरूर रखनी है। जैसे सड़क पर येलो लाइट कहती है कि स्पीड थोड़ी कम कर लो, ठीक वैसे ही कुछ फलों के साथ भी करना होता है। इन फलों में नेचुरल शुगर काफ़ी हाई होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन्हें पूरी तरह से बैन नहीं किया गया है, बल्कि इनकी मात्रा यानी पोर्शन कंट्रोल पर सख्ती रखनी पड़ती है। अंगूर, आम और पूरी तरह से पके हुए बड़े केले इस लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं। अंगूर में नेचुरली शुगर काफ़ी ज़्यादा होती है। आम की मिठास के तो सभी दीवाने हैं, लेकिन अगर इसको लिमिट से ज़्यादा खाया जाए तो शुगर लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। उसी तरह जब केला पूरी तरह पक जाता है तो उसमें शुगर का लोड काफ़ी बढ़ जाता है। अगर इन फलों का मज़ा लेना है तो पोर्शन बहुत छोटा रखना समझदारी है। अब बढ़ते हैं उस डेंजर जोन की तरफ जहां रेड लाइट पूरी तरह ऑन हो जाती है। यह है फ्रूट जूस का सबसे बड़ा जाल। अगर येलो लाइट सावधानी के लिए थी तो इस रेड लाइट का मतलब है पूरी तरह ब्रेक लगा देना। पैकेज्ड या प्रोसेस्ड फ्रूट जूसेस पीना एक ऐसी आदत है जिसे बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। एक पूरे फल और पैकेज्ड जूस के बीच का फर्क आसमान और जमीन जैसा है।
एक तरफ पूरा फल है जिसमें ढेर सारा फाइबर होता है जो शुगर को धीरे धीरे एब्जॉर्ब होने देता है। दूसरी तरफ पैकेज्ड जूस है जिसमें से वो अमूल्य फाइबर पूरी तरह निकाल दिया गया है, और बिना फाइबर के ये जूस खून में ठीक वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे कच्ची चीनी घोलकर पी ली हो, जिसका रिजल्ट होता है एक दमदार तेज शुगर स्पाइक। तो जूस बनने की इस प्रक्रिया में एक सेहतमंद फल फास्ट एक्टिंग शुगर ट्रैप में बदल जाता है। डायबिटीज मैनेजमेंट में खाना क्या है उसके साथ साथ खाना कब है ये भी एक गेम चेंजर होता है। तो चलिए सही टाइमिंग की बात करते हैं। सही फल चुन लेना ही काफ़ी नहीं है, दिन भर में उन्हें कब खाना है इसका एक सटीक टाइमलाइन होना चाहिए। सुबह नाश्ते के टाइम बहुत ज़्यादा फलों का सेवन करने से बचना चाहिए। फलों का स्नैक लेने का सबसे बेस्ट और आइडियल टाइम होता है मिड मॉर्निंग, यानी नाश्ते और दोपहर के खाने के बीच का वक्त। एक और ज़बरदस्त वक्त होता है शाम को किसी हल्की फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज के बाद। एक्सरसाइज के बाद शरीर की शुगर टॉलरेट करने की क्षमता बढ़ जाती है और वो इन फलों की ऊर्जा का बिल्कुल सही और बेहतरीन इस्तेमाल कर लेता है। तो मिड मॉर्निंग या एक्सरसाइज के बाद का वक्त बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो लोग अक्सर कर बैठते हैं वो है किसी भारी भोजन के तुरंत बाद काफ़ी सारे फल खा लेना। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भारी खाना खाने के बाद शरीर पहले से ही कार्ब्स और शुगर को प्रोसेस करने में लगा होता है। ऐसे में अगर ऊपर से फलों का शुगर लोड भी आ जाए तो सिस्टम ओवरलोड हो जाता है और ब्लड शुगर अचानक उफान पर आ सकती है। इसलिए हेल्दी टाइमिंग मेंटेन करना शुगर लेवल्स को बैलेंस रखने की सबसे बड़ी कुंजी है। इस पूरी चर्चा से आखिर क्या समझ आता है? बस यही कि डायबिटीज सिर्फ रुकावटों का नाम नहीं है, बल्कि स्मार्ट चॉइसेस लेने का दूसरा नाम है। डायबिटीज को हैंडल करने का मतलब ये नहीं कि लाइफ से फलों का मजा ही खत्म कर दिया जाए। इससे इन 3 आसान और सुनहरे नियमों में बंधा जा सकता है। पहला नियम, हमेशा पूरे फल खाएं और जूसेस से बचें, क्योंकि पूरे फलों का फाइबर ही उनकी असली ताकत है। दूसरा नियम, पोर्शन कंट्रोल। फल चाहे कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, अगर उसमें शुगर ज्यादा है तो उसकी थोड़ी सी मात्रा ही लेनी चाहिए। और तीसरा सबसे अहम नियम, सही वक्त। खाने के तुरंत बाद नहीं, बल्कि स्नैक्स के टाइम या एक्सरसाइज के बाद फल खाना एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। इन 3 बेसिक स्टेप्स के साथ फलों के फायदे बिना किसी टेंशन के उठाए जा सकते हैं। इस चर्चा को रैप अप करने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात, इस विश्लेषण में दी गई सभी जानकारी प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। ये किसी भी तरह से एक प्रॉपर मेडिकल एडवाइस का विकल्प नहीं है। डाइट में कोई भी नया और बड़ा बदलाव करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। चलिए इस सेशन को एक बहुत ही दिलचस्प विचार के साथ यहीं खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर सटीक मात्रा और सही समय का ज्ञान फलों के बेहतरीन हेल्थ बेनिफिट्स को डायबिटीज में भी वापस ला सकता है, तो ऐसी और कितनी डाइट की पाबंदियां होंगी जिन्हें पूरी तरह से छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ एक थोड़े से स्मार्ट नजरिए की जरूरत है। ये वाकई में न्यूट्रिशन और हेल्थ के बारे में सोचने का एक पूरा नया और पॉजिटिव तरीका है। इस विचार पर जरूर गौर कीजिए और हेल्दी रहिए।